दोस्तों एफ पोल्ट्री चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का बहुत ही मुझे सपोर्ट रहता है और आप लोगों ने कमेंट भी किया है, तो इसी तरह से मैं नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाता रहता हूँ। और आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में बहुत से किसान भाई जो होते हैं उनका जो है नुकसान लगता है। और वो पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करें गर्मी के दिनों में, क्या क्या आपके फार्म में उपकरण लगने चाहिए, क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आप ये सारी चीज़ मुकम्मल कर लें तभी बर्ड को डालें, अन्यथा बर्ड को मत डालें। क्योंकि 40 दिन बंदा काम करता है, जो फार्मर काम करता है उसको लास्ट में नुकसान होता है या पैसे नहीं मिलते हैं, तो भाई बहुत बुरा लगता है। कोई भी हो, अभी मैं हूँ इस बर्ड को मैंने डाल के रखा है। अगर मैं 40 दिन काम करता हूँ, इसमें पैसा लगा के मैंने रखा है, लेबर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, पंखे, ये सारी व्यवस्था करके रखी है मैंने। लगभग 8 से 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगा के रखा है। फिर मैं चूजे डाल रहा हूँ, 40 दिन उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। फिर लास्ट में मुझे अगर प्रॉफिट नहीं होगा, मुनाफा नहीं होगा, तो बेकार है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या जो है लेकर चलना है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी है अपने फार्म में, क्या क्या आपके पास चीज़ होनी चाहिए फार्मिंग करने के लिए, तभी आप लोग चिक्स डालें, अन्यथा ना डालें। मैं तो यही कहूँगा, अन्यथा ना डालें। तो जैसा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर हमारे चैनल पे जो भी भाई नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों एक, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है। दोस्तों देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए ये फार्म मेरा है, मैं इसकी डिटेल बता रहा हूँ आपको कि ये मेरा फार्म है 235 फुट और 24 फुट चौड़ा है। देख सकते हैं पूरा टोटल मैं फार्म दिखा रहा हूँ आपको। और इसमें हमने जो चिक्स डाला है ना अभी के टाइम में, तो 4116 बर्ड डाले थे टोटल, जिसमें से 70 या 75 मोडालिटी हुई टोटल। आज ये चिक्स 21 दिन का हो गया है। और मैंने इसका बॉडी वेट आज सुबह किया था, तो लगभग मान लीजिए कि 900 प्लस था, यानी 9 किलो 945 या 46 ग्राम टोटल आया था वज़न। तो अभी ये बॉडी वेट उतना बेहतर नहीं है, लेकिन गर्मी के हिसाब से, जिस तरह से गर्मी है इस टाइम में, उस हिसाब से बॉडी वेट अच्छा है। क्योंकि अभी बर्ड जो है अच्छा ग्रोथ लेगा। और हम बात करने वाले हैं कि आपके फार्म में जो है क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों पहले नंबर पे फार्म जो है आपका थोड़ा मतलब कहीं भी बनाइए तो अगल बगल पौधे ज़रूर लगाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड में जो मेरे पेड़ लगे हुए हैं, सहतूत के पेड़ हैं, छाया बढ़िया रहती है टीन के ऊपर। ये टीन के ऊपर पूरी छाया रहती है, जो है सीमेंट की टीनें हैं, एल्वेस्टेड टीन, तो इसके ऊपर छाया होती है, तो ऊपर से जो है गर्मी नहीं उतरती है नीचे। और उसके ऊपर मैंने पुआल भी डाल के रखा है। फिर दूसरी बात दोस्तों कि अपने फार्म में आप जो है फ़ैन की व्यवस्था ज़रूर कीजिए। ये हमारे फ़ैन लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमने इसमें 20 फ़ैन लगा के रखे हैं, सीलिंग फ़ैन, छत वाले फ़ैन हैं। और 15 फ़ैन हमने इसमें फर्राटे रखे हुए हैं। 15 फ़ैन हमने इसमें फर्राटे रखे हैं। तो जब ये चलते हैं ना, तो मान लीजिए 5% भी अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो समझ लीजिए दोस्तों बहुत अच्छा है। और दोस्तों तीसरा नंबर कि अब आप अपने फार्म के अंदर जो आपकी ये टीन होती है ना, इलास्टिक टीन, इसके ऊपर स्प्रिंकलर ज़रूर लगाएं। स्प्रिंकलर लगाने से दोस्तों जब वो पानी ऊपर छिड़काव करता है ना, तो जो पुआल होता है वो गीला हो जाता है। इससे ऊपर का टेम्परेचर जो होता है, यानी धूप की जो गर्मी होती है, वो कम हो जाती है। और आपके फार्म में दोस्तों हीट वेव कम हो जाएगा, तो इससे मोडालिटी आपकी नहीं होगी। और दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि चौथा जो है उपकरण कौन सा है। तो दोस्तों चौथा उपकरण ये है कि ये आप जो देख रहे हैं इसको हम फोगर कहते हैं। ये हमारा फोगर लगा है दोस्तों 8 फुट की दूरी पे। एक फोगर से दूसरे फोगर की दूरी 8 फीट है। और ये पूरे फार्म में हमारे 2 लेंथ लगा है, एक लाइन इस साइड से लगा है दोस्तों, और एक लाइन हमारे इस साइड से लगा है। क्योंकि अलग अलग फार्म की सिचुएशन, जैसे मान लीजिए 30 फुट का अगर चौड़ा है तो हम 3 लेंथ लगाएंगे, और 24 फुट में 2 ही में कवर हो जाता है। तो आपके फार्म में ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है दोस्तों
इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट की व्यवस्था भी आपको करनी है। लाइट जब रहेगी तो पंखे चलेंगे, ये सब सारी चीज़ें चलता रहेगा। तो इससे बर्ड कहीं ना कहीं बहुत ही रिलीफ बर्ड को मिलेगा। फिर दोस्तों लाइट के बाद भी एक उपकरण है, उसका नाम है जनरेटर। आपके फार्म पे जनरेटर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं रहता। मान लीजिए आपका बर्ड 30 दिन के ऊपर हो गया है और 1700-1800 ग्राम बॉडी वेट में, 1700 ग्राम में, तो अगर उमस पड़ती है तो आप उसको ज़रूर चलाएं। अगर मान लीजिए एक दिन लाइट नहीं आया या कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू हो गया, तो आपके यहाँ जनरेटर होना अति आवश्यक है। आप 2 से 3 घंटा पर डे, 4 घंटा दिन में ज़रूर चला दें, आधे आधे घंटे पे। इससे बर्ड की मोर्टालिटी नहीं होगी, हीट स्ट्रोक नहीं होगा। तो जनरेटर की भी व्यवस्था आपको करनी है। और ये फर्राटे फैन लगे हुए हैं, 15 फर्राटे भी हमने लगा के रखा है इसमें, क्योंकि जब दोनों चलते हैं ना तब कवर हो पाता है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी इतनी अधिक थी कि बहुत से पोल्ट्री फार्मर का बहुत ही बुरा हाल हुआ है। बहुत से बंदों ने हमारे पास फ़ोन किया कि सर बताइए। तो मैं पहले से ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सारी व्यवस्था आप करके रखिए, तभी आप अपने फार्म में जो चूजा डालें। अगर जिस भाई का जो है ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तो चूजा 2-3 महीने रुक जाए, मत डाले। क्योंकि 40 दिन आपको काम करना है, कमाने के लिए आप काम कर रहे हैं ना, गंवाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होगी आपके फार्म में तो आपका जो है मेहनत तो जाएगा, प्लस और फिर जेब से भी चला जाएगा। यानी जो लोग प्राइवेट फार्मिंग करते हैं तो उनका जेब से जाएगा, और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं ना तो उनका भी जाएगा ना। 40 दिन मेहनत करते हैं। मान लीजिए हमको ये 4,4500 चूजे का फार्म बनाने में 10 से 12 लाख रुपया खर्चा हुआ, और उसके बाद इसमें इतनी व्यवस्था, फ़ैन हो गया, जनरेटर हो गया, फॉगर हो गया और स्प्रिंकलर हो गया, ये सारी मिला जुला कर लगभग इसमें दोस्तों हमने 1 से 1.5 लाख रुपया और ख़र्चा किया है। फिर उसके बाद लेबर चार्ज और इसमें मेडिसिन का जो है कास्ट, ये सारी चीज़ें जोड़ के हमको अगर 40 दिन काम कर रहे हैं, हमको अगर इसमें पैसा नहीं मिलेगा तो हमारा दोस्तों 50,000 रुपया, 40,000 रुपया ये वेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लेना, तभी चिक्स को डालना है। मैं उन सभी फार्मर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये सारी व्यवस्था आपके फार्म में मौजूद होनी चाहिए। अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तभी आप अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। ये प्लस काफ़ी, और चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या प्राइवेट फार्मिंग हो, अगर हीट स्ट्रोक होगा तो दोनों में आपको ही नुकसान होगा। मान लीजिए अगर आपके 50 बच्चे एक दिन में निकल गए तो 50 चिक्स 1.5 किलो की एवरेज में है तो 75 किलो हो गया, या 7-8 हज़ार रुपये आपके लगभग समथिंग 10,000 से 7 से 10,000 रुपये के बीच में आपका जो वेस्ट हो गया है एक दिन में। तो इसी तरह से रोज डेली का जो है ख़तरा रहेगा। और ये जब चलता रहेगा ना, फ़ैन हो गया और स्प्रिंकलर है, फॉगर है, तो उतना चांस नहीं रहता है स्ट्रोक होने का, बस बहुत नॉर्मल चांस रहता है। क्योंकि इस बार पूरा सीज़न हो गया, हमारे फार्म में एक भी बर्ड जो है हेड स्ट्रोक से नहीं मरा। इसके पहले जब मैंने ये सारी व्यवस्थाएं नहीं की थी तो भाई डेली हीट स्ट्रोक होता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा उमस है। और साइड में ये पेड़ जो है लगा के रखे हैं, ये बहुत सपोर्ट करते हैं। ये मान लीजिए ये साइड के जो पेड़ है, ये धूप आती नहीं है इस पर, ये गर्म नहीं होता है तो इतनी जल्दी टेम्परेचर हाई नहीं होता है। ये पंखे वंखे जो है मैनेज करते हैं, टेम्परेचर को हाई नहीं होने देते हैं। तो पेड़ जो है ज़रूर लगाना है आपको। और मुर्गे की सिचुएशन देखकर आपको ये सारी चीज़ें चलाते रहना है। कभी भी आप फार्म में अपने आएंगे तो देखेंगे कि मुर्गा हाँफ रहा है, या वो बताता रहेगा कि हमको इस चीज़ की आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता है। हाँ, ज़्यादा हाँफ रहा है तो फॉगर चला दीजिए दिन में, और पंखे चलाइए। ये सारी चीज़ें आपको करते रहना है। फिर तीसरी बात दोस्तों कि बर्ड का जो है 25 दिन हो जाता है, फिर आपको एक न एक लेबर आपको दिन में फार्म पे मौजूद रहना है कंटिन्यू, और आधे आधे घंटे पे फार्म के अंदर उसको राउंड लगाते रहना है। बर्ड को धीरे धीरे इस तरह से, जैसे अभी ये चल रहा है बर्ड, ऐसे मूवमेंट कराते रहना है। तो इससे बर्ड की जो है एक्टिविटी बनी रहेगी और चिक्स हीट स्ट्रोक का शिकार नहीं होगा।
और दोस्तों इसका प्रॉफिट हमको देखने को मिलता है। मान लीजिए आपके फार्म में अगर 5000 चिक्स पड़ रहा है, तो आपने उसमें 20 से 30 पंखे अगर लगा दिए, तो आपके मिनिमम पंखे 30,000 रुपये के हो गए हैं, 30,000, 25,000, 30,000 का, और आपने इतना पे कर दिया, ठीक है। तो आपका वो रिस्पॉन्स उसका देगा ही देगा, क्योंकि जहाँ पे आपकी कमाई 1 लाख हो रही है, तो अगर ये सारी व्यवस्थाएं होंगी ना, तो आपकी कमाई 1.5 लाख होगी दोस्तों। तो वो जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे ना फार्म में, वो पैसा आपका निकल ही आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका नहीं निकलेगा। भाई इतना हम सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर हमारा 100 ग्राम 150 ग्राम वज़न ही बढ़ गया, तो हमारी कास्टिंग अंदर आ जाएगी 2 से 3 रुपया, और 3 रुपये अगर अंदर आ गई दोस्तों, तो 1.5 रुपये किलो हमको मिल गया। जब 1.5 मिलेगा, तो 100 कुंटल अगर हमारा माल जा रहा है 5 कुंटल 5,000 चिक्स पे, तो अगर जोड़ लीजिए 15,000 हमारा वैसे ही बढ़ रहा है। तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं ना, वो निकल ही आएगा 1-2 बैच में। और इसके बिना दोस्तों पोल्ट्री फार्म में सक्सेस होना नामुमकिन है। आप फार्मिंग नहीं कर पाएंगे इसके बिना। ये सारी व्यवस्थाएं अगर नहीं हैं, तो रिजल्ट बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप ऊपर वाले के भरोसे चिक्स डाल रहे हैं, अपने भरोसे नहीं डाल रहे हैं। वो तो बात एक अलग है कि मैं चिक्स डाल रहा हूँ, ऊपर वाला मुझे देगा, वो तो देता ही देता है, लेकिन आपको कर्म भी करना पड़ेगा, तभी जो है आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। बहुत से जो पोल्ट्री फार्मर होते हैं, वो उनको नुकसान लगता है, इसी कारण से लगता है। पैसा उन्होंने लगा दिया फार्म बनाने में, लेकिन छोटे खर्चे जो है पूरा नहीं कर पाते हैं। छोटे छोटे खर्चे, बड़ा पैसा उन्हें इन्वेस्ट कर दिया, जैसे 8 से 10 लाख रुपया 5,000 सेट में लगता है, उन्होंने लगा दिया, फार्म बनवा दिया। अब ये छोटी छोटी व्यवस्थाएं नहीं की। हमको पोल्ट्री में जो है छोटी छोटी चीज़ों को देख के चलना है। यानी अभी ये बर्ड जो है ना, इसमें ऐसी बीट है, तो हमने नज़रअंदाज कर दिया कि 1-2 में क्या होता है। ऐसा नहीं है, आपको 0 डे से मेहनत करना है, और 0 डे से जो है ये सारी व्यवस्थाएं जो है करके चलना है, एकदम एक्टिव रहना है, तभी आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे। और पोल्ट्री में अगर मान लीजिए कोई बीमारी आती है ना, तो कोई कुछ बता के नहीं आएगी आपको, कभी भी आ सकती है, कोई भी बीमारी आ सकती है। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हर दवाएं जो है आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर इस दवा से आराम नहीं मिल रहा है, तो आपको दूसरी ही चलाना है, एक के पीछे नहीं पड़े रहना है, क्योंकि मौसम के अनुसार भी दवाएं नहीं काम करती हैं। मान लीजिए टेम्परेचर हाई है, तो कोई मेडिसिन आपका जो है नहीं काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि दूसरी मेडिसिन आप ट्राई ना करें, आपको चलाते ही रहना है कुछ ना कुछ। अगर आपको नहीं मालूम है, तो आप अपने अनुभवी फार्मर जो आपके अगल बगल हों, या पुराने फार्मर तो उनके संपर्क में रहिए, और आप जो है अच्छे कंडीशन में बर्ड को रखिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। हर कोई बंदा आता है पैसा कमाने के लिए, और इस तरह से अगर फार्मिंग करेंगे आप, तो आपको घाटा नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ। क्योंकि हमारा एक भी बैच 1 साल हो गया फ्लॉप नहीं हुआ है, हर बैच में हमको अच्छा प्रॉफिट मिला है, अच्छा पैसा बना है हमारा। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के चलना है दोस्तों। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, मैं उनको एकदम रियल जानकारी देता हूँ, कोई इसमें फेक नहीं बताता हूँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ कि ये कर दिया वो कर दिया। मैं एकदम रियल बताता हूँ। ये FA पोल्ट्री चैनल जो है एकदम सच्ची जानकारी दोस्तों देता है। 21 दिन में आज 900 प्लस वज़न है। आज हमने इसका वज़न भी बॉडी वेट किया था। और बर्ड में खिचखिच की प्रॉब्लम थी, तो हमने उसके लिए दूसरी मेडिसिन लगाई है। इनोबिया था, लेकिन वो इतना अच्छा काम नहीं किया इस बार, तो हमने तुरंत आज जो है 2 डोज जो है दूसरी मेडिसिन दे दिए है। कल तीसरा डोज भी दूंगा। तो मैं किसी एक मेडिसिन के सहारे निर्भर नहीं रहता हूँ, बदलता रहता हूँ मेडिसिन। और बर्ड में मान लीजिए जो भाई IB से काम करते हैं, तो उसमें अगर खिचखिच को रोक ले गए, तो उनका रिजल्ट आना लगभग तय है। क्योंकि ये कंपनी में सिर्फ CID की प्रॉब्लम होती है, CID की कुलाई। अगर इसको आप मैनेज कर गए हैं, तो आपका बर्ड जो है वज़न लेगा। और इनको थोड़ा टेम्परेचर आपको विशेष ध्यान देना है, टेम्परेचर, क्योंकि गर्मी में बर्ड वज़न नहीं लेता है। तो जितने भी IB फार्मर हैं, उनको फार्म का जो है कंडीशन अच्छा रखना है, मतलब साफ़ सफाई है, और टेम्परेचर पे विशेष ध्यान देना है। और इसका रिज़ल्ट 100% आएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और इसमें GC भी अच्छी रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप
2 किलो 2200 ग्राम अगर गर्मी के दिनों में उठाते हैं तो इसमें अच्छा पैसा आपको मिलता है। 12 से 14 रुपये केजी तक मिलने के चांस रहते हैं। और 5000 चिक्स अगर आपने डाला है तो 100 कुंटल या 110 कुंटल हो गया। तो दोस्तों अगर 12 से 14 रुपये किलो आपको मिल जाता है समथिंग, क्योंकि 840 जीसी ही है, तो आपका बेनिफिट लगभग 1,30,000, 1,40,000, 5,000 बच्चों में गर्मी के दिनों में हो जाता है। तो ये कोई ख़राब जीसी नहीं है। और दोस्तों मेरे द्वारा जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।